माँ की ज्योति से नूर मिलता है, भक्तों के दिल को सुरूर मिलता है, भक्तों के दिल को सुरूर मिलता है। जो भी आते हैं माँ के दरबार में, जो भी आते हैं माँ के दरबार में, उन सबको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। स्वागतम, अभिनंदन, सुस्वागतम, नमस्ते। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं गोविंद अपनी साथी रिया के साथ कमल मॉडल नवरात्रि पर्व 2021 के इस पावन अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूँ। We feel honored to have Chairman Sir and Principal Ma'am with us. They are the idol for our knowledge, experience and inspiration for all of us. So, let's welcome Academy directors, coordinators, teachers, parents and my dear friends. So, you all will discover yourself as the colors of the cultural feast unfolds. नवरात्रि यानी 9 पावन दिनों का समूह। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना के 9 दिन। अगर इस कार्यक्रम की भी शुरुआत माँ की आराधना से हो तो इससे शुभ और क्या ही हो सकता है। तो
चुका है। नवरात्रों में हम माँ दुर्गा के स्वरूपों के साथ साथ नारी शक्ति के विभिन्न रूपों को भी नमन करते हैं, जो इस सृष्टि के आदि समय से इस संसार का संचालन कर रहे हैं। सिंह वाहिनी अष्टभुजाओं में शंख, चक्र, गदा, धनुष, तलवार और त्रिशूल कमल धारण किए हुए दुष्टों को दमन करती हुई भक्तों को भयमुक्त करती हुई नजर आती हैं। वहीं दया, क्षमा, शांति, श्रद्धा, भक्ति, ममता और सहनशीलता जैसे गुण भी दिखाई देते हैं। यही सारे गुण भारतीय नारी के भी आभूषण हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान और पूजन का आयोजन किया है हमारी छठी कक्षा के छात्र छात्राओं द्वारा। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ऋचा पांडे, मैं कक्षा 6वीं की छात्र हूँ। आज नवरात्रि है। आज का दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। तो चलिए आरती करते हैं। नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक भई उजियारी। इस व्रत को करने से हमारे अंदर साहस और तपस्या की शक्ति आती है। तीसरे दिन पर हमें व्रत में सेंधा नमक की पूरी, खीर तथा दूध आदि खाना चाहिए। पूजा पहले माँ का ध्यान मंत्र पढ़कर उनका आवाहन किया गया जाता है और फिर मंत्र पढ़कर उनकी आराधना की जाती है। हम इन नवरात्रों में अन्न नहीं खाते हैं। हम इन नवरात्रों में यह सब खाते हैं, जैसे फल, साबूदाने की खीर, आलू की सब्जी आदि। थैंक यू। जय माता दी। इस नवरात्रि के महापर्व पर आज हम सब आपको नवरात्रि के दिनों के बारे में बताना चाहते हैं। नवरात्रि के दिन हम नवरात्रियों में हम ज्वारे भिगवाते हैं और हर दिन ज्वारे पड़े होते रहते हैं। नवरात्रियों में अलग अलग खाने का सेवन करते हैं। खासकर हम नवरात्रि के खाने का सेवन करते हैं। चलो दिन की शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत हमारे दूध से होती है, मतलब सुबह सुबह के नाश्ते से। तो हम चाय बनाते हैं, लेकिन उसमें हम बिना नमक डाले चाय का सेवन कर सकते हैं और ज्यादातर हम दूध भी पीते हैं। उसके साथ हम फल भी खा सकते हैं। फिर हम रोटी भी बनाते हैं। तो हम गेहूं के आटे की रोटी नहीं सेवन करते, हम कुट्टू के आटे की रोटी सेवन करते हैं नवरात्रियों में। और बात करें लड्डुओं की, लड्डू तो सभी को पसंद है, तो हम इसमें राम लाने के लड्डू की सेवन करते हैं। और बात करें कि हम इसमें सारे फल भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं। और याद रखें, हम नमक बिना डालें, मतलब हम नवरात्रि वाला नमक डाल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सीधा नमक। और भी बहुत सारी चीज़ों का सेवन करें। चलो बोलो जय माता दी। अंत में भगवान हमें बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। इस तरह से आपको मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
छोटी माँ, छोटी छोटी कंजका, छोटी छोटी माँ, चरणों में छोटे से चल। माँ की भक्ति में लीन होने का इससे अच्छा पर्व और कोई हो ही नहीं सकता। बस अब मेरा मन कर रहा है कि माँ के 9 स्वरूपों के दर्शन करने चला जाऊं। अरे जाने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें यहीं पर माँ दुर्गा के स्वरूपों के दर्शन करा देती हूँ। तो अब आप सबके समक्ष प्रस्तुत है कक्षा 4 के छात्र छात्राओं द्वारा नाग देवी संग्रह। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के महापुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। यही नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योति में एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहती है। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्थ चंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड की उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। माँ दुर्गा जी के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। इनका वाहन मयूर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से अभिहित किया गया। माँ दुर्गा जी के छठवें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। तत् नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्याय हुए। कात्याय के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा के उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकारों की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड की सुंदरता करते गोल हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में कटार है। दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों से दी गई है। आयु 8 वर्ष की मानी गई है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों में देने वाली है। मार्कंडेय पुराण अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्य और वशित्य, ये 8 सिद्धियां होती है। एक पौराणिक
कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उसने इतना अत्याचार किया, देवी भगवती को जन्म लेना पड़ा। इनकी उत्पत्ति महिषासुर के अंत के लिए हुई, इसलिए इनका एक रूप महिषासुर मर्दिनी कहलाया। नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण। अति सुंदर, आज तो हम सबका मन मोह लिया। सही कहा, तभी तो यह एक भव्य उत्सव का प्रतीक है। माँ की भक्ति का वर्णन हो और नृत्य न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दानुची नृत्य बंगाल की प्राचीन परंपरा है, जिसकी झलक हर दुर्गा पूजा पंडाल में देखी जा सकती है। तो अब आपके समक्ष प्रस्तुत है तीसरी से 5वीं कक्षा की छात्राओं का नृत्य। बहुत ही अद्भुत। देख मन काशबन दुलছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনের সুর, তোমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। রাতভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা। করে বিষাদে আড়ি নিতে আড্ডায় ভরপুর, প্রধানের রঙ প্রাণে ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। প্ল্যানিং আছে ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা। 4 দিন প্ল্যানিং আছে ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা। ধনুচির ছন্দে সেজে হৃদয়ের তার, হবে ষষ্ঠীতেই শুরু চলো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। बहुत ही अद्भुत। जैसे कि कहा जाता है माँ की ज्योति से नूर मिलता है, तो चलते हैं माँ की ज्योति दर्शन के लिए। श्री ज्वाला मंदिर का नाटकीय प्रस्तुति हमारे विद्यालय के 8वीं कक्षा के छात्रों द्वारा आपके समक्ष है। जय माता दी। संपूर्ण चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी आदि शक्ति को भला कौन नहीं जानता, जो सृष्टि स्वरूपा, ब्रह्म स्वरूपा, शिव स्वरूपा हैं, जिनके आगे ऋषि, यश, गंधर्व, देव, यहाँ तक कि त्रिदेव भी नतमस्तक होते हैं। उस ममतामयी, करुणामयी तथा जो अपने भक्तों को सदा शत्रुओं से रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है, जो अहंकारों के अहंकार का दमन करती है। आइए आप सभी के सामने 8वीं कक्षा के छात्र तथा छात्राओं के द्वारा ज्वाला माता की लघु नाटिका के माध्यम से एक प्रस्तुति आपके सामने। करताल ध्वनि से संपूर्ण छात्रों को उत्साहवर्धन करें। तो प्रस्तुत है पहला दृश्य। ध्यानुचंद्र अपने भक्तों के साथ भजन करते हुए आ रहे हैं। ज्वाला जय माँ ज्वाला, 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 जय
कौन है? ये कौन है जो शोर मचा रहे हैं? सिपाहियों। जी आनंद प्रणाम। जाओ और उसे लेकर आओ। अरे कौन हो तुम? यहाँ इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कहिए महानुभाव, क्या कष्ट है आपको? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम झानू है और हम सब माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तुम्हें बादशाह सलामत ने बुलाया है। बादशाह ने बुलाया है? ऐसा क्यों? मेरा क्या गुनाह है? चलो चलो जल्दी चलो। बादशाह अकबर का एक बाल बुलंद हो। बादशाह की जय हो। बादशाह ने किस नाचीज को याद किया? ध्यानु, इतने सारे लोग लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सब माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ज्वाला देवी? ये कौन सी देवी है? ज्वाला माई तो संपूर्ण संसार को रचने वाली कल्याणकारी माता है, जो सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनके कष्ट हरती हैं। अच्छा, तो वह हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी? वह तो सारे जगत की माता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, आपकी भी करेंगी। याद रहे ध्यानु, यदि तुम्हारी देवी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने में असफल हुई तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारी देवी झूठी है, तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम्हारा धर्म झूठा है, अर्थात तुम्हारी देवी कमजोर है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बादशाह सलामत, भक्त कभी देवी का इम्तिहान नहीं लिया करते, वह तो उन पर आस्था रखते हैं। अगर ऐसा है तो जिस घोड़े पर तुम सवार होकर आए हो, हम उस घोड़े का सर कलम कर देंगे, और यदि तुम्हारी देवी सच्ची है तो उस घोड़े का सर खुद ब खुद जुड़ जाएगा। ध्यानु ने जब ज्वाला देवी की महिमा का बखान किया, तब अकबर ने उसकी सत्यता परखने के लिए अपनी तलवार से घोड़े का सर कलम कर दिया और कहा, ध्यानु, अब हमने तुम्हारे घोड़े का सर कलम कर दिया है। अब अगर तुम्हारी देवी सच्ची है तो उस घोड़े को जीवित करके दिखाए, वरना हम तुम्हारी बलि चढ़ा देंगे। जैसी ज्वाला माई की इच्छा। ध्यानु ने घोड़े को बारंबार जीवित करने की प्रार्थना की। अंत में जब माता ने उसकी विनती नहीं सुनी तो वह दुखी होकर उसने अपना सिर धड़ से अलग करके माता के चरणों में समर्पित कर दिया। हे माँ, हम भक्तों की लाज रखो माँ, आज हमारी श्रद्धा पर आँच ना आने पाए माँ, हमारी विनती सुन लो माँ, इस घोड़े को पुनः जीवित कर दो माँ, पुनः जीवित कर दो। हे माँ, आपने मेरी एक ना सुनी। उससे पहले कि लोग मेरी आस्था का मजाक उड़ाएं, मैं अपने प्राण त्यागता हूँ माँ। ध्यान भगत ने शीश काट निज, ध्यान भगत ने शीश काट निज, माँ को किया अर्पण, कर लो नौ देवी दर्शन। ध्यानु, उठो पुत्र, मैं तुम्हारी आस्था और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा सिर ही नहीं, तुम्हारे घोड़े को भी जिंदा करती हूँ। हे माता, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। आपकी जय हो माँ, आपकी जय हो। बादशाह की जय हो। ध्यानु, हमसे भूल हुई, हम तुम्हारी इबादत की कद्र करते हैं और दिल से तुम्हारी ज्वाला माई को मानते हैं। जय ज्वाला माई।
अंत में अकबर ने अपना सिर झुका दिया और लोग कहते हैं कि माता को प्रसन्न करने के लिए अहंकारवश 1.25 मन सोने का छत्र चढ़ाया और कहा कि हे माँ, आज तक आपके ऊपर इतना भारी छत्र ना तो किसी ने चढ़ाया होगा और ना ही कोई चढ़ा पाएगा। इतना सुनते ही माता ने उस छत्र को अपनी ज्वाला से झुलस दिया। वही छत्र आम धातु में परिवर्तित हो गया। आज भी वह छत्र वहीं पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक भी आज तक उस धातु का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए। अति उत्तम, अति उत्तम। इस कार्यक्रम ने हम सबको माँ की भक्ति से परिपूर्ण कर दिया है। पर तुम्हें नहीं लगता अभी भी कुछ रह रहा है? अरे हाँ, बिल्कुल। जहाँ नवरात्रि की बात हो रही हो और वहाँ गरबा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए स्वागत करते हैं कक्षा 7वीं के छात्रों छात्राओं का नृत्य। So please have a big round of applause for the Garba dance. सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। सनन सनन जाए रजिया करबे की रात में, चूड़ी खनकाई तूने आधी ही बात में। करबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीरा, ढोलीरा ढोलीरा ढोल हैया माँ वागे वागे ढोलीरा। घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। हाय घिर 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 के आई बारिश बरसात माँ, उड़े 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 जिया गोरी तेरे साथ माँ। नैनों की डोरी से हाय खींचे क्यों चोरी से हाय, नैनों की डोरी से खींचे क्यों चोरी से, ऐसे मुझे तड़पाए। हाँ गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया, कह देना आज तू है मेरे साथ में। ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, ढोलीरा ढोल वागे 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 रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे, भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे। ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे, ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। कहते हैं कि कैसे कुछ मेरी दुआ बेअसर हो गई, कहती हैं कि कैसे कुछ मेरी दुआ बेअसर हो गई, मैं जब भी रोया मेरी माँ को खबर हो गई। इतना सब सुनकर अब मुझसे माँ के दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा। But due to COVID pandemic, how can we go? Don't worry, our little champs of class 1st and 2nd will fulfill our dream through virtual trip to Vaishno Devi. Let's start our journey to the holy shrine of Mata Vaishno Devi. अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय माता दी। प्रिय भक्तों, कहते हैं
माँ के भवन में पैर रखते ही भक्तों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं तथा सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए आप सभी को माँ वैष्णो देवी के द्वार की यात्रा करवाते हैं। गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय माँ के दरबार। बाण गंगा दर्शन। माना जाता है कि हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने पहाड़ पर बाण जलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। आदि मंदिर विच आरती जय मां सुहे चोले वाली आरती। अर्धकुंवारी गुफा दर्शन। माना जाता है कि भैरवनाथ से बचने के लिए माँ वैष्णो देवी गुफा के अंदर छुप गई थी तथा 9 महीने तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। तब से यह स्थान अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। जय माता दी भक्तों, आज हम हाथी मत्थे के बारे में बात करेंगे। पुराने जमाने में चढ़ाई का रूप हाथी के मत्थे जैसा था, इसलिए उसका नाम हाथी मत्था रख दिया गया। आज के जमाने में चढ़ाई का रास्ता आसान बना दिया गया है ताकि भक्तों को चढ़ाई करने में आसानी हो। जय माता दी। जोता वाली आरती जय मां सर्व सुहागन दीवा बाले आ मेरे मैया। भक्तों, हाथी मत्था की चढ़ाई के बाद सांडी छत का रास्ता शुरू होता है। सांडी छत से भक्त यात्रा पूरी करके हेलीकॉप्टर द्वारा वापस जा सकते हैं। सांडी छत से भवन की दूरी केवल 2.5 किलोमीटर है। वहाँ यात्रियों को बहुत आनंद मिलता है। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। जिस स्थान पे माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया तब से वह जगह भवन के नाम से जानी जाती है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती विंध्य के रूप में विराजमान है। इन तीनों रूपों को माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। जय माता जी। यश गावे सिमर चरण तेरा ज्ञानो यश गावे चरना तू जावा बल हार मंदिर विच आरती जय मां जोता वाली आरती जय मां। मंदिर भैरवनाथ के वध के बाद उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ से माफी मांगी और माँ ने उन्हें माफ कर दिया तथा यह वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक भक्त तुम्हारे मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे। भक्तों, आशा करती हूँ आपकी यात्रा सुख में रही होगी। जय माता दी। कितने उत्तम दर्शन हुए माँ वैष्णो देवी के। आशा करता हूँ आपकी यात्रा सफल हुई हो। जय माता दी। अति उत्तम। वाह, कितना सुंदर दृश्य
प्रमाण भक्त श्रीधर के घर कन्या के रूप में प्रवेश करती हैं। तो आइए हम सब मिलकर आनंद लेते हैं कन्या पूजन का। So very warm welcome to our nursery prep students for कंजक पूजन। जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो जय हो जय जय माँ, जय हो माँ। दाती के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। अम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। खेल दिया मैया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। महामाया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, जग जननी के भवन में लागा भक्त जनों का मेला कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। महारानी के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। इस कार्यक्रम का हम समापन ऐसे ही नहीं करेंगे। हमारी कक्षा 5वीं के छात्र छात्राओं हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको उपदेश, हर युग में मुनि ज्ञानी देते सबको उपदेश, जो माँ दुर्गा का मनन मन से करे उसके कटे कलेश। आज का यह कार्यक्रम कभी न भूलने वाला अनुभव